असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि असम जिहादी गतिविधियों का गढ़ बन गया है। बीते 5 महीने में बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े 5 मॉड्यूल यहां सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को बरगलाने के लिए अंसारुल इस्लाम के 6 बांग्लादेशी सदस्य असम में घुस आए थे। इस साल मार्च में बारपेटा में पहले मॉड्यूल का खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इससे जुड़े मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब आज ही सुबह एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह कार्रवाई मदरसे के संस्थापक के अल कायदा की भारतीय उपमहाद्वीप की इकाई से रिश्ते को लेकर किया गया। मदरसे के संस्थापक मुफ्ती मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम सरकार ने जिहादी गतिविधियों के आरोप में इस मदरसे को पहले ही सील कर रखा था। यह मदरसा मोरीगांव जिले के मोरियाबारी में स्थित है। Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. Mustafa খুব important হয়. He took a doctorate in Islamic law from Bhopal. Mustafa doctorate লইছে ভোপালত 2017। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नदीप हैं। रत्नदीप, असम के मुख्यमंत्री का ये जो बयान आया है कि काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर इस तरह के मॉड्यूल सक्रिय हैं जो भारत विरोधी हैं और जिहादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी समय से हिमंत बिस्वा शर्मा खुद वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। क्या उनके सुरक्षा इंतजाम हैं कि इस तरह की गतिविधियों का गढ़ असम बन रहा है? देखिए, अगर असम की बात करें तो जो 90 के दशक से ही असम में देखा गया है कि जो इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिहादी संगठन जिसको कहते हैं हम, उसके मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं। 1999 से शुरू हुआ है जब हरकतुल मुजाहिदीन का टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था। इसके बाद यहाँ पे हुजी के मॉडल टेरर बस्ट हुए थे, जेएमबी बांग्लादेश के टेरर मॉड्यूल बस्ट हुए थे। मगर इस बार जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप देखिएगा कि पिछले 5 महीनों में 5 मॉड्यूल्स असम पुलिस ने बस्ट किए हैं। ये बरपेटा, मोरीगांव और बोंगाईगांव जिले से हैं ये मॉड्यूल्स, और इसमें अब तक एक बांग्लादेशी नेशनल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो एक मस्जिद में इमाम के रूप में कवर में वो ये एक्टिविटी चला रहा था, और ये उनकी जो गिरफ्तारी हुई है अप्रैल में हुई है। मगर इस बार पहली बार असम सरकार और असम पुलिस ने इसके ऊपर डिटेल्स खुलासा किया है कि टोटल 2016 और 17 के बीच 6 जो अंसारुल बांग्ला टीम, जो कि बांग्लादेश में एक बैंड आउटफिट है और अब उसको अंसारुल इस्लाम के नाम पे जाना जाता है, उनके 6 ऑपरेटिव्स असम में आए थे। जो बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर है उससे वो अंदर आए हैं और इस असम में वो फैल गए थे। एक की अरेस्ट हुई है, एक पकड़ में आया है, 5 अभी भी अब्सकॉन्डिंग है। और असम पुलिस का ये मानना है कि ये जो मॉड्यूल्स उन्होंने पकड़े हैं, सिर्फ एक जो अरेस्ट हुआ है उसके लीड से, और इसके बीच जो डिफरेंट जो कॉन्ड्यूट्स हैं उनको भी पकड़ा गया है। इसमें मुफ्ती मुस्तफा जिसको कि कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, पिछले हफ्ते पकड़ा गया था मोरीगांव में, क्योंकि वो एक मदरसा चलाते थे। मगर सरकार का ये दावा है, पुलिस का ये दावा है कि मदरसा की आड़ में वो इन जो अंसारुल इस्लाम के जो एक्टिविटीज हैं उसको वो बढ़ावा दे रहे थे, और उनके माध्यम से ही, हवाला के माध्यम से बाकी जो ऑपरेटिव है उनके पास पैसा जा रहा था। और ये पूरा जो नेटवर्क है ये AQIS के साथ लिंक्ड है। अब जो मुस्तफा है वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है इसमें, और उनकी अब NIA ने ये पूरा मामला धीरे धीरे से एक के बाद एक केस NIA को सौंपा जा रहा है असम पुलिस द्वारा। और आज जो कार्रवाई की गई उनके जो मदरसा उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसके ऊपर हमने पूछा था चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि एक इनकी अरेस्ट होने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने किया था, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें ये कहा गया है कि कोई परमिशन के बिना वो मदरसा खड़ा किया गया था, और इसलिए DDMA एक्ट के तहत उस मदरसे को गिरा दिया गया है। मगर इसमें एक
सबसे बड़ी बात यह है कि अब असम मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ये सिचुएशन असम में एक वॉरिसम सिचुएशन है, और ये भी उनका दावा है कि कहीं ना कहीं पे जो मदरसा है उनकी आड़ में ये एक्टिविटी हो रहा है। और इसमें ये हम दर्शकों को बता के रखें कि पिछले साल असम सरकार ने जो सरकारी मदरसा है उनको बंद कर दिया था, और सिर्फ अब राज्य में जो प्राइवेट मदरसे हैं वही चल रहे हैं। मगर आज मुख्यमंत्री ने ये भी इंडिकेट किया है कि आगे चल के राज्य सरकार इन प्राइवेट मदरसा को रेगुलेट करने के लिए शायद कोई लेजिस्लेशन लाएगी। मगर अभी राज्य सरकार ने लोगों को अपील किया है कि अगर बाहर से कोई लोग उनके गांव में दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि राज्य की पुलिस अब खोज में लगी है ये 5 जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी जो टेरर ऑपरेटिव है, जो अभी भी फरार है अकॉर्डिंग टू राज्य की पुलिस। और पुलिस का ये भी दावा है कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, और पीयर टू पीयर एनक्रिप्शन रहता है उसमें, तो हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और सबवर्सिव एक्टिविटी के ऊपर अभी ध्यान नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करना या फिर जिहाद की तरफ आकर्षित करना या फिर स्लीपर मॉड्यूल बनाना ही उनका मेन टारगेट है। और ये पूरा मामला असम पुलिस के हवाले से जो पता लगा है कि जो AQIS की जो उपमहाद्वीप में जो लार्जर प्लान्स है उसके साथ लिंक है। जी शुक्रिया रत्नदीप इस पूरी जानकारी।